नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजन पंडित और निशा पांडे के बारे में। सबसे पहले हम आपको बता दें, राजन पंडित भोजपुरी और हिंदी गानों पे रील्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार भी आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि इनका गाना भी बहुत अच्छा आता है। दूसरा नाम निशा पांडे है। निशा पांडे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं। ये इतना ही फेमस हैं जितना त्रिशाकर मधु अपने वीडियो वायरल होने से पहले हुआ करती थी। मामला क्या हुआ ये पहले समझते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पे ये 3 तस्वीरें बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं। इसी 3 वीडियो के आधार पे भोजपुरी के कुछ मीडिया इस तरीके का बयान देते हैं। फंसा करके उसको माँ भी बना देता है, बिन ब्याहे माँ। हाँ, ये न्यूज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और इस बारे में ही आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कमर के लचक पर लट्टू ही लड़कियों का करता था शोषण। दोस्तों, निशा पांडे और राजन पंडित का ये वीडियो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा चर्चा में है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग इनके मामले के बारे में जानते होंगे और यही आपको दिखाने की भी कोशिश की गई है। दोस्तों, आइए बात करते हैं सबसे पहले सबूत के बारे में। और जितने भी न्यूज़ चैनल वाले हैं, ये सबसे पहले सबूत के तौर पे कुछ इस तरीके के पेपर के कटिंग को दिखा रहे हैं। दोस्तों, इस पेपर के कटिंग में साफ लिखा गया है बलात्कार। बलात्कार करने वाले इंसान का नाम इसमें लिखा गया है राजेंद्र पंडित, जो कि किसी भी तरीके से राजन पंडित से जुड़ा हुआ नहीं लगता है न्यूज़ आर्टिकल के अनुसार। दूसरा नाम है दिव्यांश तिवारी, जो कि राजन पंडित का नाम है कि नहीं है वो वही जाने और उनके परिवार वाले जाने। दूसरा, इस न्यूज़ आर्टिकल में कहीं से भी निशा पांडे का नाम नहीं लिखा हुआ है। दोस्तों, हमारे भारत में एक कानून है। कानून उन लोगों पे लागू किया जाता है जो रेप के बारे में न्यूज़ बनाते हैं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि जिस व्यक्ति के साथ रेप हुआ है, जो पीड़िता है, उसका ना तो नाम, ना तो घर, ना तो उसके परिवार के नाम और ना ही उसका आइडेंटिटी यानी कि उसका पहचान सार्वजनिक किया जाए लोगों के सामने। लेकिन फिर भी भोजपुरी का कोई ऐसा मीडिया नहीं है जो इस गाइडलाइंस को पढ़ा हो और ऐसा करने की कोशिश ना की हो कि निशा पांडे के बारे में न्यूज़ बनाने की कोशिश ना की हो। भोजपुरी की सारी जाहिल मीडिया इस पर न्यूज़ बनाती है और निशा पांडे का नाम जम के उछालती है इस मामले पे। लेकिन बदकिस्मती तो ये भी है कि निशा पांडे ने खुद वो सारे न्यूज़ आर्टिकल को अपने सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर किया। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या हो सकती है, क्यों उन्होंने शेयर किया होगा? दोस्तों, उस चीज़ को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि निशा पांडे जिस वीडियो को शेयर करने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गुहार लगा रही हैं लोगों से, वो वीडियो है जिसका कोई सबूत नहीं है। और उस वीडियो में निशा पांडे के पक्ष में और राजन पंडित के विपक्ष में लोग जहर उगल रहे हैं। जब ये वीडियो शेयर होगा तो इससे होगा अगला कदम हम कुछ भी नहीं बता सकते। मेरा तो मन होता है कि हम सुसाइड कर लें। अगला कदम यही हो सकता है। फिर क्या कीजिएगा आप जान के? राजन पंडित ने किसी के साथ अगर कुछ किया भी होगा तो आप जान के क्या कर लीजिएगा किसी का? ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके वीडियो को देखना बंद कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पर उनको फॉलो करते होंगे तो अनफॉलो कर दीजिएगा। और इन सब चीज़ों से ज़्यादा आप कुछ कर नहीं सकते हैं। दोस्तों, हम आपको एक बात बताते हैं, निशा पांडे जितनी भी बातें बता रही हैं, जितना भी उन्होंने केस में बातें लिखवाई हैं, ये सब महज एक आरोप है। आरोप किसी पे कोई लगा सकता है मेरे भाई, हम पे कोई लगा सकता है, आप पे कोई लगा सकता है। लड़की है, इसका मतलब ये कहीं से नहीं होता है कि वो जो बोल दी वो बातें सच है। दोस्तों, ऐसा मामला नया नहीं है कि हमको सबसे पहले आके किसी पे आंख मूंद के भरोसा कर लेना चाहिए। ये मामला पहले भी हो चुका है और पहले मामले में पता है किस इंसान का नाम है? यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यदि योगी जी आपको नहीं मिलेंगे तो आप क्या करें? अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम हम कुछ भी नहीं बता सकते। मेरा तो मन होता है कि हम सुसाइड कर लें। अगला कदम यही हो सकता है। फिर देखिए दोस्त, आप बहुत समझदार हैं और हम आपको बस इतना समझाना चाहते हैं कि अगर राजन पंडित ने गलत किया है तो ये कहीं से सही नहीं है और राजन पंडित को सज़ा मिलनी चाहिए, इसमें हम भी आवाज़ उठाएंगे। लेकिन किसी लड़के को जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हो, उसके खिलाफ अभी तक कोई उचित प्रमाण, उचित सबूत ना हो और उस पे मीडिया इस तरीके से जहर उगले, तो क्या वो इंसान मेंटली टॉर्चर नहीं होगा? राजन पंडित ने अपने तरीके से कोई भी अपना पक्ष जारी नहीं किया है। फिर कैसे भोजपुरी के कुछ ऐसे यूट्यूबर वो कैसे किसी पे आके इस तरीके का इल्ज़ाम लगा सकते हैं बिना दोनों पक्ष की बातों को जाने हुए? अगर राजन पंडित दोषी है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन ये यूट्यूबर किस तरीके के हैं जो आके उनके बहन को गिरोह बता देते हैं, आके ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं। सबको बताता है राजन पंडित और अलग अलग लड़कियों को अलग अलग नाम बताता है। इसका एक गिरोह है जिस गिरोह में इसकी 2 बहनें भी शामिल है कि अलग अलग लड़कियों को फंसाना ही इस लड़के का काम है।
जो कि अगर एक समाज में रहने वाला सभ्य व्यक्ति सुन ले तो वो आत्महत्या करने पे मजबूर हो जाएगा। दोस्तों, ये समझने की भूल बिल्कुल मत कीजिए कि हमेशा लड़के ही गलत होते हैं। कुछ केस में लड़कियां भी गलत होती हैं और हमारे बिहार का ही ऐसा केस है कि एक इंसान ने 20 साल सज़ा काट लिया और वो बंदा रेप भी नहीं किया था और लड़की ने झूठा आरोप लगा के उसको रेप में अंदर करवा दिया था। उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में विष्णु के 20 साल तक रेप की सजा काटने के बाद हाई कोर्ट ने बताया है कि उसने रेप ही नहीं किया, वो बेकसूर है। 23 साल का था, जवान था जब वो जेल गया था, 43 साल का अधेड़ हो गया है। आप बताइए कि क्या सरकार, क्या आप लोग या फिर क्या वो लोग जो उसके खिलाफ गवाह दिए होंगे, क्या वो लौटा पाएंगे उसके 20 साल? क्या लौटा पाएंगे उसके माता पिता के साथ ना गुजारे हुए 20 साल, अपने बच्चों से दूर हुए 20 साल? वो 20 साल में कितना आगे बढ़ा रहता, क्या वो चीज़ें लौटा सकते हैं? इन सब चीज़ों को देख के सीखना चाहिए और दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद किसी भी चीज़ पे अपनी टिप्पणी करनी चाहिए, अगर आपको सुनने वाला एक समाज बहुत बड़ा हिस्सा है तो। धन्यवाद दोस्तों।